हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एक्स्ट्रा नॉलेज पर। दोस्तों आज हम वर्ग 7 के चैप्टर दूसरा भिन्न भिन्न पर चर्चा करेंगे, जिसे को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे भिन्न होता क्या है। भिन्न होता क्या है, जैसे देखिए कोई भी चीज़ के एक हिस्सा को भिन्न कहा जाता है। जैसे देखिए एक रोटी को 4 भाग करके एक भाग खा लिए तो उसका मतलब एक भिन्न एक हिस्सा खा लिए। या फिर एक सेब लेते हैं जो सेब को एक सेब के आधा हिस्सा को आप खा लिए और आधा बच गया, मतलब वो भिन्न हो गया, सेब का आधा भिन्न है। और भिन्न जो होता है ये संख्या के एक रूप को दर्शाता है। भिन्न संख्या के एक रूप को दर्शाता है जो कभी भी पूरा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, आज के क्लास में भिन्न के सिर्फ बेसिक बात पर चर्चा करेंगे। अगले जब पाठ हम लाएंगे उसमें एक तरफ से आपके सारा प्रश्न को हल करवाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में अंत तक। देखिए दोस्तों, यह भिन्न के कुछ भाग हैं, मतलब कि कुछ प्रकार हैं जो कि हम अभी चर्चा करेंगे। एक है उचित भिन्न। क्या? उचित भिन्न। उससे पहले हम जान लेते हैं भिन्न क्या है। जैसे देखिए 1/2 ये भिन्न है, 1/2 भिन्न है। इसमें देखिए एक जो है अंश है, 2 हर है, यानी ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ उचित भिन्न है। उचित भिन्न, देखिए उचित भिन्न किसको कहा जाता है? जिस भिन्न में हर बड़ा होता है उसे उचित भिन्न कहा जाता है। जिस भिन्न में हर बड़ा होता है वह उचित भिन्न होता है। जैसे 1/6, 1/4, 1/8, 2/7, 9/7, 9/10, यानी 9/10, 5/7, 9/6 नहीं, 9/6 नहीं होगा दोस्तों। इसमें इसका जो है अंश बड़ा नहीं है, अंश यहाँ छोटा है। अब देखिए विषम भिन्न है। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे विषम भिन्न कहा जाता है। जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे विषम भिन्न कहा जाता है। जैसे 5/2, 4/3, 8/6, 7/4, यानी कि जिस भिन्न में ना नीचे वाला हर छोटा हो और अंश बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहा जाता है। अब देखेंगे मिश्रित भिन्न। सभी सही वाले संख्या को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। सभी सही वाले संख्या को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। जैसे 2 सही 1/3, 5 सही 4/3, ये सब है मिश्रित भिन्न। और भी कई सारे उदाहरण है। जैसे अब जब मिश्रित भिन्न को हल करते हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मिश्रित भिन्न को हल करते हैं तो वो विषम भिन्न बन जाता है। मिश्रित भिन्न को हल करते हैं तो विषम भिन्न बन जाता है। तो हल कैसे करेंगे? जैसे देखिए यहाँ 3 सही 1/4 है, तो ये 3 × 4 प्लस ये ऊपर वाला 3 × 4 कितना हो गया? 4 × 12, और ऊपर वाला को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 13। 4 × 12 1 13, 4 × 12 1 13, ये गलत है। 4 × 3 करेंगे, 4 × 12 1 13, 13/4 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा कौन सा? विषम भिन्न। अब देखिए विषम भिन्न को फिर कैसे मिश्रित भिन्न में लाए? विषम भिन्न को कैसे मिश्रित भिन्न में लाएंगे उसके लिए अगला पेज पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में लाना कोई बड़ी बात नहीं है।
ये भी बहुत आसान है। बस क्या कीजिए, जैसे आपको आपका मान के चलिए 5/4 है, 5/4 है, इसको आप मिश्रित भिन्न में लाना चाहते हैं, कुछ नहीं, 4 से भाग दीजिए, किस में, 5 में, 4 से भाग देंगे 5 में, 4 एका 4, 4 एका 4, बच गया नीचे कितना, 1, शेष बच गया 1। अब देखिए इसको मिश्रित भिन्न में लाने के लिए जो आपका शेषफल है वो जाता है ऊपर, शेषफल ऊपर, और भागफल आपके सही में जाता है। जैसे देखिए 1 जो है आपका भागफल है, तो 1 सही ये भागफल शेषफल बटे ये भाजक शेषफल बटे भाजक। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये है भाजक, ये है भाज्य, ये है भागफल, ये है शेष। अभी इसको देखिए इस प्रकार से 1/1/1/1/4 ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो भिन्न की आपस में गुना, यानी कि 2 ठो भिन्न संख्या रहेगा, उसको आपस में गुना करना है, आपस में गुना करना है। जैसे देखिए 1/2 है और 4/5 है। देखिए इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें बस क्या करना है, जब भिन्न को गुना करने के लिए कहे तो ऊपर गुना ऊपर, नीचे गुना नीचे, यानी कि अंश गुना अंश बटे हर गुना हर, अंश गुना अंश बटे हर गुना हर। जैसे 1 गुना 4 करेंगे 4 हो जाएगा, 1 गुना 4 करेंगे 4, और 5 गुना 2 करेंगे 10, ये हो जाएगा 4/10। इसको काटा भी सकते हैं, 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला है एक भिन्न को संख्या को भिन्न से गुना करने का कह रहा है। क्या कह रहा है, एक भिन्न की पूर्ण संख्या से गुना, एक भिन्न को पूर्ण संख्या से कैसे गुना करें। देखिए जैसे 8 ये पूर्ण संख्या है दोस्तों, आप लोग को पता होगा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। जो माइनस में भी हो, ये संख्या रेखा है, इधर अगर चल जाएंगे तो इधर प्लस में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर प्लस में। तो ये जो संख्या रेखा पर जितने भी आते हैं 0 से शुरू होता है, इधर चल जाएंगे प्लस में, इधर चल जाएंगे माइनस में, ये सभी पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए पूर्ण संख्या को कैसे गुना करेंगे, बस इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे 8 है, यहाँ देखिए 8 गुना 4/6 है, तो क्या कीजिए, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 तो है ही, तो बस इसमें भी ऊपर गुना ऊपर, नीचे गुना नीचे, यानी 8 चौक 32, और 6 गुना 1 करेंगे 6, 32/6 आपका हो जाएगा। अब दूसरा में भी देखिए उदाहरण है 9 गुना 8/4, इसको भी ऊपर गुना ऊपर कीजिए, नीचे गुना नीचे कीजिए, जैसे 9 8 72/4। अब अगला देखते हैं, 2 पूर्ण संख्याओं का भाग। अब देखिए 2 पूर्ण संख्या रहेगा, उसको कैसे भाग देंगे, 2 पूर्ण संख्या को कैसे भाग देंगे। अब देखिए 2 पूर्ण संख्या, जैसे 4 भागा 6/8 है, 4 भागा 6/8 है। देखिए इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अगर आपके ये इस प्रकार के सवाल आते हैं तो नीचे कुछ नहीं तो 1, और ध्यान देने वाला बात यह है, इसके आगे जो है क्या लगा हो, जिस संख्या के आगे, जिस भिन्न के आगे भाग का चिन्ह लगा हो वो पलट जाता है। जैसे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखिए फिर से इसको करते हैं, 4/1 भागा 6/8। देखिए 4/1, 1 मिनट, देखिए क्या है, 2 पूर्ण संख्या का भाग, 2 पूर्ण संख्या का भाग। अब देखिए ये पूर्ण संख्या का भाग है, ठीक है। जिसे देखिए 4 भागा कितना है 6/8 है। तो क्या बोले थे, जिस संख्या के, जिस भिन्न के आगे भाग का चिन्ह लगा हो उसको पलट दिया जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे आप देखिए 4/1, इसको गुना में जब लाएंगे तो ये 8 जो है 8 ऊपर चल जाएगा और 6 आ जाएगा नीचे, 8 अच्छा का
देखिए 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो जाएगा और बट्टे 6। अब इसको कटा भी सकते हैं, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 छः का 12, यानी कि 16/3, 16/3 आपका हो गया इसका आंसर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अब है आपका व्युत्क्रम भिन्न। क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। देखिए व्युत्क्रम भिन्न जो है, व्युत्क्रम भिन्न किसको कहा जाता है? देखिए ये आसान बात है कि किसी भी भिन्न को जब पलट दिया जाता है और उसका आंसर 1 आता है तो वही हो गया क्या? व्युत्क्रम भिन्न। जिस भिन्न को अगर किसी भिन्न को पलट करके लिख दिया जाता है, उसको हल करने पर आंसर 1 आता है, वैसे उसे व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ है 2/3, इसको व्युत्क्रम भिन्न में कैसे बदलेंगे? 3/2। अब देखिए ये 2 कट गया, ये 3 कट गया, बराबर कितना हो गया? 1। अब यहाँ देखिए आपके पहले भी यहाँ दिया गया है, यहाँ पहले दिया गया है क्या? 5/6 और इसको पलट देंगे, व्युत्क्रम भिन्न में लाएंगे तो क्या करेंगे? 6/5, ये दोनों 5 कट गया, 6 कट गया, आपका आंसर आ गया 1। यहाँ 9/6 है, उसी प्रकार से पलट करके लिखा गया है, टोटल आ गया कितना? 1। अब देखिए पूर्ण संख्याओं से भिन्न को कैसे बनाएं? देखिए इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पहले पूर्ण संख्या अगला पहले जो देखिए पूर्ण संख्या पहले था, अब बाद में है, तो बस कुछ नहीं, वही करना है। जिस संख्या के आगे भाग का चिन्ह लगा हो उस संख्या को पलट दिया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ क्या है? 5/6 है, 5/6 और भागा 4 है, तो इसको गुना लाएंगे जब, तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 ऊपर बट्टे 4। अब क्या कीजिए? अब इसको गुना कीजिए, ऊपर गुना ऊपर, नीचे गुना नीचे, अंश गुना अंश, हर गुना हर, मतलब अंश गुना अंश बट्टे हर गुना हर। देखिए 5 × 5 बराबर 5 और 6 × 4, 6 चौके 24, यही हो गया आपका क्या? इसका आंसर। अब अगला देखते हैं। अब देखिए इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक कुछ नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, वही ट्रिक से है। आप कॉन्सेप्ट जब समझ जाइएगा तो आपसे आसानी से बनने लगेगा, इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ क्या है? 5/6 भागा 4, तो क्या करें? जो इसको जैसे पलट करके लिखते हैं, है ना, पलट के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटेंगे ना, तो बस कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए? ऐसे गुना कर दीजिए। 6 × 4 24 हो गया, यानी 5/24, 5/24। देखिए आप इतना दिमाग लगा लीजिए कि पलटेगा तो 4 नीचे आ जाएगा ना, पलटने पर 4 नीचे आ जाएगा, इसलिए पहले में गुना कर देंगे, 6 × 4 करेंगे, 6 चौका 24, 5 है ऊपर में तो 5 ऊपर में रख देंगे और नीचे 6 चौका 24 लिख देंगे, तो बन गया आपका 5/24। अब देखते हैं अगला। अब देखिए एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे भाग दें? एक भिन्न को दूसरे भिन्न में कैसे भाग देना है? बस कुछ नहीं, आपको बस यही बात रखना है याद कि जिस भिन्न के आगे भाग का चिन्ह हो उसको पलट दिया जाता है। तो जैसे देखिए 3/6 है और भागा कितना है? 4/3 है, बस इसको क्या कीजिए? 3/6 लिख देना है जो है वैसे ही, बाकी इसको गुना में लाना है तो नीचे वाला ऊपर 3/4। अब देखिए 3 ऊपर वाला गुना ऊपर, नीचे गुना नीचे, यानी 3 × 3 कीजिए 9 और 6 × 4 करेंगे, 6 चौके 24। इसको कटा भी सकते हैं, 3 तिया 9, 3 8 24, यानी 3/8 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। दोस्तों जब भिन्न पर बात आ गया है, थोड़ा सा दशमलव भिन्न भी देख ही लेते हैं। देखिए दशमलव भिन्न में क्या होगा? ऊपर वाला संख्या अंश जो होगा वो कम होगा और हर अधिक होगा, तो ऑटोमेटिक वो दशमलव में आएगा। जैसे देखिए
कितना 5/8 लिखते हैं तो क्या कीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा। 8 से भाग देंगे किस में, 5 में। 8 से भाग देंगे 5 में। तो देखिए 8 से 5 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, तो जीरो दे करके एक पॉइंट दे दीजिए, दशमलव दे दीजिए। देखिए अगर जीरो देना ज़रूरी नहीं है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन दशमलव देना ज़रूरी है। अब देखिए 8 यहाँ दशमलव दिए तो यहाँ जीरो आ गया, तो 8×5 = 40, 8 छाका 48, कितना बार में, 6 बार में 48 आ गया, 8 छाका 48। यहाँ बच गया कितने, नीचे में 2 बच गया, ये कट गया, ठीक है। कट गया तो आपका ये हो जाएगा शेषफल, ये हो गया भाजक, ये है भागफल, ये है 0.6 आपका दशमलव भिन्न। अब देखिए दो दशमलव को आपस में गुना कैसे करें, या फिर दशमलव वाला गुना कैसे करेंगे। देखिए दशमलव रहे तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको वही करना है जो आप सब में करते आ रहे हैं। जैसे देखिए क्या आप क्या करते आ रहे हैं, मान के चलिए आपको 50 गुना आपको क्या कहेंगे 4.5 करने हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप सिर्फ ये अभी दशमलव को भुला जाइए, दशमलव को भूल जाना है। क्या कीजिए 50 गुना 45 कीजिए, 50 गुना 45, 50 गुना 45 कीजिए। देखिए 5 का 5 को 0 बार गुणा करेंगे तो 0, 5 गुना 5 = 25, ठीक। अब 4 से 0 करेंगे 0, और 4 गुना 5 करेंगे 20। अब देखिए कितना हो गया, जोड़ने पर 0, यहाँ 5 चौक 20, 5 था नहीं, यहाँ 5 हो गया, उसके बाद यह 2 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, यानी कि 2250 हो गया। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, इधर से दाया तरफ से देखना है, तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक के बाद बैठा दीजिए दशमलव, तो 225.0। अब देखिए दशमलव जो है जीरो के बाद अगर दशमलव के बाद अगर 0 हो तो उसका मानना नहीं होता है, दे भी सकते हैं आप, नहीं भी दे सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा आंसर। अब अगला देखते हैं। अब देखिए शून्य वाले संख्या को दशमलव से कैसे गुना करें, शून्य वाले संख्या को दशमलव से कैसे गुना करें। जैसे देखिए 10 है, 100 है, 1000 है, 1 लाख रहेगा, 1 करोड़ रहेगा, 1 अरब रहेगा, कुछ भी रहेगा, है ना, शून्य वाले संख्या है। तो क्या कीजिए, जैसे देखिए आप साधारण सबसे पहले जानिए, अगर आपको कहेंगे 5 गुना, जैसे 55 दिए हैं, 55 गुना 10 करेंगे, 55 5.5, यहाँ 55 में जो है पॉइंट है बीच में लगा हुआ, 55.5 गुना 10 कहेंगे करने के लिए। तो क्या करेंगे, अब जब दशमलव इस साइड हो तो बायां तरफ भागेंगे, दशमलव को बायां तरफ आगे बढ़ाएंगे, जितना 0 उतना दशमलव को बायां बढ़ाएंगे। अगर दशमलव वाला इस साइड हो तो दायां तरफ बढ़ाएंगे उतना ही जितना 0 रहेगा। या देखिए 1 0 है तो ये 5.5 है, यानी 1 0 है तो ये दशमलव उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0.55 इतना आ जाएगा। या फिर यहाँ 0 भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए दूसरा इस बगल वाला दिखाते हैं, इस बगल वाला किस प्रकार से करेंगे, इस बगल वाला देखते हैं। इस बगल जैसे आपको यहाँ दिया गया है कितना 100 गुना 54 है, 100 गुना 54 है, 54 है 5.4 है। तो इसको क्या करना है, देखिए 2 डबल 0 है, 1 2 2 0 है, 2 0 है तो यहाँ इस पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट है इसको 2 अंक इधर दाएं तरफ बढ़ा देना है। अब जैसे देखिए 5.4 है, इसको कैसे बढ़ाएंगे, तो कुछ नहीं है तो 0 दे करके आगे बढ़ाना है। तो इसको 54 बना दीजिए, 1 0 दे दीजिए। अब देखिए कितना अंक आता है, 2 अंक। तो जहाँ से है ना, यहाँ से 2 अंक, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से है, यहाँ इस जगह पर था ना दशमलव, अब इसको 2 अंक बढ़ाएंगे 1 2। अब देखिए यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी कि 540.0, ये हो जाएगा आपका है इसका आंसर। अब अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ तक ही, यहाँ समझिए, फिर से इसको समझाते हैं।
देखिए पूर्ण संख्या को दशमलव, पूर्ण संख्या से दशमलव का भाग, पूर्ण संख्या से दशमलव का भाग कैसे देंगे? पूर्ण संख्या से दशमलव का भाग बस कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो संख्या के आगे भाग का चिन्ह लगा हो उसको पलट दिया जाता है, ठीक। और दूसरा बात क्या है, यहाँ देखिए जब दशमलव हो, दशमलव के बाद दाहिने तरफ जितना संख्या है उतना नीचे जीरो आ जाएगा जब इस दशमलव को उड़ाएंगे। अब जैसे देखिए हम उड़ाते हैं 3.54 यही है, और यहाँ क्या है, भागा का चिन्ह है और 2 है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको जैसे उड़ाते हैं, इसको उड़ाने पर नीचे कितना आ जाएगा 1, और जितना संख्या है उतना 0। अब नीचे, अब इसे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। फिर चलिए अगला स्टेप बताते हैं। अब देखिए 354/100, 354/100 अगर इसको गुणम लाएंगे तो पलट जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, इसको हल कीजिए, 354/100 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 200। 354 गुना 2, 354/200 ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी मज़ेदार है और अच्छा है, ठीक है, ये भी बढ़िया है, इसको भी समझिए। क्या है, एक दशमलव से दूसरे दशमलव को भिन्न भाग कैसे दे, एक दशमलव को दूसरे दशमलव से कैसे भाग दे, बस कुछ नहीं। देखिए ये भी बहुत आसान है, इसमें ढेर घबराने की बात नहीं है। 1 मिनट दोस्तों, एक दशमलव को दूसरे दशमलव में कैसे भाग देंगे। अब देखिए जैसे क्या है, 5.4 है, 5.4 भागा 3.4 ये ना है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है। बस क्या कीजिए, आपको पहले ही पता है कि जिस संख्या का आगे दशमलव का चिन्ह वो क्या चिन्ह होता है, भाग का, उसको पलट दिया जाता है। उसके बाद आज पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो नीचे में 1 आता है, उसके बाद जितना संख्या है उतना 0 को बैठा देते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए, अब देखिए यहाँ क्या है, 5.4 नहीं कुछ तो 1, फिर इसको गुणम लाते हैं। क्या करेंगे, गुणम लाएंगे तो ये 3.4 है ना, 3.4 है, इसको क्या करेंगे, इसको भी फिलहाल अभी गुणम ही रहने दीजिए, भाग में ही रहने दीजिए, तब बाद में फिर अगला प्रोसेस करते हैं। देखिए जैसे 3/4 है, 3/4 है तो 3/4 लिख दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये पॉइंट को उड़ाते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। अगर ये पॉइंट को आप देखिए उड़ाते हैं, ये दशमलव उड़ा तो नीचे कितना 1 संख्या है, तो इसलिए 1 0। अब ये दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे जितना संख्या है, बगल में जितना संख्या है, जितना अंक है उतना लिखेंगे। जैसे 1 अंक है 4, तो इस 1 0 लिख देंगे, ठीक। यहाँ तक समझ गए। आप देखिए, अब अगला बताते हैं। अगला देखिए, इसको हल आप करते हैं। यहाँ कितना था, पॉइंट कितना था, 3 पॉइंट, 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ 5.4 था, 5.4/10, इसको पॉइंट उड़ाए तो 10 आ गया था, और 34/10 आ गया, ठीक। अब देखिए, अब फिर उसी प्रोसेस में जाना है, जिसके आगे भागा का चिन्ह उसको पलट देना है। अब जैसे 54/10, 54/10, अब गुना ये 10 को ऊपर कर रखिए और 34 को नीचे, 34 को नीचे। अब देखिए इसको करा दीजिए, 10 गुना 10, 10 और 10 एक बार में कट गया। उसके बाद इसको भी कटा सकते हैं, इसको भी कटा सकते हैं, 2 से कटाइएगा तो 18, 17 दूना 34, और इधर कितना था, 54 है, 54, 2 दूना 4 और 2 7 14, 27/17 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि यहाँ दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी आसान ही है। देखिए ये एक प्रश्न होता है जो आपकी बहुत सारे परीक्षा में पूछा जाता है, ये बढ़िया विद्यार्थी को परेशान कर देता है। ये प्रश्न कौन सा है, कहेगा आपसे पूछ लेगा, 2-3 ठो भिन्न दे देगा, जैसे 1/4
5/6 और 7/8, इस प्रकार से कुछ भी दे देगा और आपको क्या कहेगा, बताइए इसमें से कौन सा बड़ा भिन्न है या फिर कौन छोटा भिन्न है। या फिर कभी कभी क्या पूछ लेता है कि इसको क्रम में सजाइए, मतलब कि बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, इस प्रकार के सवाल आएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 प्रकार की बातें होंगे, इसमें 2 प्रकार की बातें होंगे। कौन कौन सवाल उठता है, कौन कौन बातें होंगे? बातें ये होंगे जैसे भिन्न तो होता है, भिन्न तो है, इस भिन्न में कभी क्या होगा, अंतर समान होगा, कभी असमान होगा। जैसे देखिए 1/2 है, 1/4 है, 1/2 है, 1/4 है, या 5/6 है, 7/8 है, ये यहाँ समान अंतर होगा या फिर समान अंतर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ समान अंतर किस में है, कलर चेंज कर देते हैं। समान अंतर है, देखिए एक अंश में या हर में घटा करके देखेंगे, अंश और हर में अंतर कितना है, 1 का, कितना का है, 1 का। यह देखिए 3 और 4 में अंतर कितना है, 3 का है, ठीक। अब 5 और 6 में अंतर कितना है, 1 का है, और 7 और 8 में अंतर 1 का है। तो अंतर वाला तो ठीक है, अंतर वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, मान के चलिए अगर ये नहीं रहे होता यहाँ पे, तो इसमें से अगर कहता है कि सबसे बड़ा भिन्न निकालिए, तो कैसे निकालते? इसमें से जब अंतर समान हो, चाहे 2 रहे या 3 रहे, कुछ भी रहे, जब अंतर समान रहे तो जो बड़ा अंश वही बड़ा भिन्न। याद रखिएगा दोस्तों, जो जब अंतर समान हो तो जो बड़ा अंश होगा वही बड़ा भिन्न होगा, और जो छोटा अंश होगा वही छोटा भिन्न होगा, ठीक है। फिर से देखते हैं 1-2 ठो उदाहरण। जैसे यहाँ आपका दिया गया है, 1 मिनट इसको बढ़ाते हैं थोड़ा आगे। हाँ, यहाँ कुछ दिया गया आपका पिन, जैसे 6/7, 5/6। तो यहाँ देखिए अंतर कीजिए, 5 और 6 में अंतर कितना है, 1 का, और 5 और 6 में अंतर 1 का, और 6 में 7 में, 6 और 7 में अंतर कितना, 1 का। तो देखिए इसमें 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो बड़ा 6 है, तो आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा 6/7, छोटा भिन्न 5/6 हो जाएगा, 5/6 छोटा भिन्न, 5/6 छोटा भिन्न हो जाएगा। अब देखिए सवाल उठता है दोस्तों, अगर अंतर समान नहीं रहे तब क्या होगा? अगर अंतर समान नहीं रहे तो क्या होगा, कैसे हल करेंगे? तो उसके लिए भी टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि ये भी आसान है। चलिए अगला पेज पर बताते हैं। जब अंतर समान नहीं रहे तब क्या करेंगे, यही ना। अब देखिए अंतर समान नहीं रहे तो ये भी आसान ही है। मान के चलिए यहाँ 2/4 है, 1/4 है, 5/7 है, 8/9 है, या फिर 10 है, या 1/4 है। अब देखिए सबसे पहले इसका अंतर देख लेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अंतर समान है कि नहीं है। तो अंतर समान है कि नहीं है उसको चेक करना है। तो देखिए जैसे 1 और 4 में कितना अंतर, 3 का, और 5 और 2 में अंतर कितना, 5 और 2 में अंतर रहेगा 2 का, 5 और 7 में 2 का, और 8 और 10 में 2 का, और 1 और 14 में कितना का अंतर, 1 और 14 में अंतर है 13 का, कितना का, 13 का। अब देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको सिर्फ आप क्या कीजिए, इसका लघुत्तम लीजिए, इसका लघुत्तम लेना है, और लघुत्तम ले करके इस सब संख्या से उतना अंक पुराना होगा, तब आपका उत्तर सही निकलेगा। अब देखिए इसको छोटा करके लिखते हैं, थोड़ा जगह कम है। देखिए दूसरा उदाहरण ले लिए हैं दोस्तों। अब देखिए इसका अंतर हम निकाले हैं, तो अंतर निकाला 3, 5, 2। अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 5, 3, 2 का लघुत्तम लेंगे,
जैसे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो यानी कि 30 पुराना है, 30 पुराना है। आपका लघुत्तम 30 आ गया। कितना आया? 30। तो 30, ये सब जो जो अंतर निकाले हैं दोस्तों, इसको 30 पुराना है। अब कितना से गुना कीजिएगा कि 30 पुरेगा, वो दिमाग लगाना है। जैसे 3 को कितना से गुना करेंगे? 10 से। 3 को गुना कितना से करेंगे? 10 से। 3 को कितना से गुना करेंगे? 10 से। और 5 को गुना करेंगे कितना से? जो 30 होगा 6 से। 5 का 30 होता है। अब 2 को कितना से करेंगे? तो 15 से। तो 30 हो जाएगा, यही ना। अब ये देखिए, अब ये वाला संख्या जो दिख रहा है, ये संख्या का कमाल आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हट गया था, फिर से देखते हैं। जैसे 1/4 है, कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हैं। 5/6 है या 3/8 है, कुछ भी ले सकते हैं। इसका अंतर कितना है? 3। इसका 5 और 6 का अंतर 1, और 3 और 8 का अंतर 5। अब इसका एलसीएम लेंगे, बचतिया 15। बचतिया 15 कितना हो गया? आपका 15 लघुत्तम हो गया। अब देखिए, इसमें कितना से गुना करेंगे? 4 में 3 में कितना से गुना करेंगे जो 15 हो जाएगा? तो कितना से गुना करेंगे? 5 से। 3 5 15, तब ना हो जाएगा 15। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो जिससे गुना करके 15 फुरता है, ये 5 को अंश से गुना कर रहे हैं। 5 गुना 1 करेंगे, 5 हो गया। अब देखिए, फिर यहाँ देखिए कितना 1 है। 1 को कितना से गुना करेंगे? 15 हो जाएगा। 15 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 15 से गुना करेंगे। तो 15 से जिससे गुना करेंगे, ये 15 को अंश से गुना कीजिए। 15 5 75। अब फिर देखिए, यहाँ कितना है? 8, 3/8 है। तो यहाँ 5 है। 5 को कितना से गुना करेंगे? तो 15 हो जाएगा 3 से। जिससे गुना करेंगे 3 गुना 3 कीजिए 9। अब देखिए, कौन सा संख्या बड़ा है? बड़ा सबसे संख्या है ये बीच वाला, है ना। तो इसीलिए 5/6 आपके सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, और सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा कौन? 1/4। तो सब उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए, इससे कि मोटिवेट हम होते हैं और भी वीडियो बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ, और अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, नहीं बन पा रहा है, तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे उस चैप्टर को बताने का। और दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, देर हो सकता है, लेकिन ज़रूर बताएंगे। देर से ही सही, ज़रूर बताएंगे। क्योंकि और जो बच्चे कमेंट करते हैं, जो विद्यार्थी कमेंट करते हैं, तो जिसका पहले होता है कमेंट आता है, उस पर पहले विचार करते हैं, उसके बाद वाला को विचार करते हैं। इसलिए टाइम लग सकता है, लेकिन ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं। जैसे कि दोस्तों, आपको कोई भी सब्जेक्ट हम बताएंगे, यहाँ ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो उस सब्जेक्ट को क्या करेंगे? पहले बेसिक पर बात करेंगे हम। बेसिक पर बात करने पर, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पहले देखेंगे, उसके बाद उसका प्रश्न उत्तर करवाएंगे। उसका प्रश्न को हम लाएंगे और उसको आपके सामने हल करेंगे, फिर आपको समझाएंगे। और आसान तरीक़ा से हम प्रयास करेंगे, आसान तरीक़ा से आपको बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो में अब देखेंगे इसका सवाल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।